जिले में रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका में चुनाव के लिए मतदान हुआ, लेकिन इस परीक्षा केंद्रीय राज्य इंद्रजीत सिंह और बता दें कि अजय यादव के बीच बेहद अहम परीक्षा होने जा रही है। आज हुए मतदान से पता चलेगा कि शहर के मतदाता दोनों में से किसका साथ देते नजर आएंगे। रेवाड़ी जिले में रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका में चुनाव के लिए मतदान हुआ, लेकिन इस चुनाव में असली परीक्षा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की रही। बीजेपी उम्मीदवार जीते तो पार्टी में कदर बढ़ेगा, और अगर कांग्रेस जीती तो 6 बार की कांग्रेस के विधायक रहे पूर्व मंत्री कैप्टन की न केवल पार्टी में स्थिति मजबूत होगी, बल्कि सीधे शहरी मतदाताओं से जुड़ने का रास्ता भी खुल जाएगा। वहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने परिवार समेत वोट करने आए पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और उनके सुपुत्र पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने संयुक्त रूप से नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार को टारगेट करते हुए कहा कि इस बार जनता बदलाव चाहती है और भ्रष्टाचार की जननी मौजूदा सरकार और उसके भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, और निश्चित रूप से कांग्रेस की चेयरपर्सन उम्मीदवार निहारिका भारी बहुमत से विजयी होंगी। वो रेवाड़ी को पेरिस तो नहीं बना सकते, लेकिन बिजली, पानी, सीवरेज और जर्जर सड़कों और गंदगी के लगे अंबार और फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी में हो रहे भ्रष्टाचार से जरूर निजात दिलवा कर रहेंगे। हमारी रेवाड़ी म्युनिसिपल काउंसिल का आज इलेक्शन हुआ है और उसमें हमारी कैंडिडेट निहारिका जी जो बहुत आगे चल रही हैं, और मैं समझता हूं कि जो भ्रष्टाचार की जननी है भारतीय जनता पार्टी, और उससे मुक्ति मिलेगी लोगों को। और जो मैं समझता हूं कि जो है सब लोग मन बना चुके हैं। मैं समझता हूं कि हमारे मेंबर भी काफ़ी चुने जाएंगे और हमारी चेयरमैन भी चुनी जाएगी, और हम लोग जो है विकास के काम करवाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता इनकी तरह की पेरिस बना देंगे, लेकिन मैं एक जरूर कह सकता हूँ कि स्वच्छ पानी, सीवरेज सिस्टम को ठीक करेंगे, सफाई का जो दौर ठीक करेंगे। चिरंजीव राव ने भी फर्जी वोटों का मुद्दा उठाया, जिसे उन्होंने शर्मनाक कहा और आरोप लगाया कि हजार रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं, जो उचित नहीं है। जनता बदलाव चाहती है तो 13 तारीख को देखने को मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की बात है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से फर्जी वोटों का तो आपने देखा था फर्जीवाड़ा जो हम लोगों ने निकाला, और चुनाव से केवल मात्र 2 दिन पहले इसको करना, ये दर्शाता है कि किस तरह से ये संविधान को जो बाबा साहब ने बनाया था उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी कैप्टन अजय यादव की पत्नी शकुंतला यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अब इसका अंत हो चुका है, बस 2 दिन बाकी हैं। उन्होंने मतदाताओं से अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। से महिलाओं से, अपने भाइयों से, सभी से मैं अपील करती हूँ कि इस भ्रष्टाचार से भी जो छुटकारा पाओ। इस सरकार का अंत हो चुका है। इन्होंने पूरी गुंडागर्दी मचाई है, लोग परेशान हो गए, हर तरीके से परेशान है, लेकिन बेचारे खुल के नहीं आ रहे हैं। इस बार मुझे लग रहा है रुझान लोगों का जो साइलेंट वोट है कांग्रेस को जाएगी। हमारी गीता देवी जी उनका उगता निशान है, तो हमारे पार्षद भी बहुत बन के आ रहे हैं। इस बार जो है फुल सपोर्ट है। अपने परिवार के साथ मतदान करने आई बीजेपी नेता और बीजेपी जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने सबसे पहले लोगों से अपील की, पहले मतदान फिर जलपान, यानी सब काम छोड़कर पहले मतदान करें ताकि वो अपनी पसंद का प्रत्याशी चुन सकें। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री का रेवाड़ी आना 2 मई को पहले से तय था, लेकिन वो चुनाव के दौरान आए, इसमें किसी को क्या परेशानी। उन्होंने कैप्टन अजय यादव और उनके पूर्व विधायक सुपुत्र चिरंजीव राव के भ्रष्टाचार वाले बयान पर तंज कसा और कहा कि जिस पार्टी के अधिकांश नेता खुद भ्रष्टाचार में डूबे, उन्हें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करने से पहले अपने कर्म जरूर देखने चाहिए। रेवाड़ी लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है और अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद इन विकास कार्यों में निरंतर वृद्धि होगी, ऐसा इनका सोचना है। फर्जी वोटिंग वाले बयान पर कहा कि जब जब कांग्रेस हारने लगती है तो हार का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ देती है। बेचारी ईवीएम। जो पार्टी आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अगर हम केंद्र में बात कर लें, राष्ट्रीय स्तर पर उनके नेता हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, प्रदेश स्तर के उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप है, रेवाड़ी में भी जो नेता हैं उन पे भी आरोप लगते रहे हैं, और उसके बाद वही सामने वाले पे आरोप लगाए तो उससे खराब बात नहीं हो सकती। मुझे तो लगता है कि रेवाड़ी के लोग हंस रहे होंगे सुनकर कि भ्रष्टाचार का नाम भी कौन ले रहे हैं। बहरहाल दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन स्थिति तो आने वाली 13 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगी कि रेवाड़ी के मतदाताओं ने जीत का सेहरा किस किस सर बांधा है। रेवाड़ी से श्याम बाटला की रिपोर्ट, टोटल टीवी।